अस्सलाम वालेकुम। साहिर सत्तानी बैक। सिर्फ 2-3 दिन फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे, फिर गायब। चलिए, आज आपको मैंने कल के ब्लॉग में वादा की थी कि आज मैं किचन ब्लॉग बताने वाली हूँ वेज वालों के लिए, ख़ास मेरे वेज वाले दोस्तों के लिए। और उसी के साथ साथ फिर से मैंने कुछ मेरे घर के लिए, किचन के लिए सामान मंगाई थी। क्या मेरा नसीब चमका है, फटाफट मेरी सब चीज़ें पूरी हो रही है। और फिर मैंने कल लाइव में आप लोगों से बोला था कि थोड़ी सी गॉसिपिंग भी करेंगे। मैं पता नहीं, मेरे पर कॉल लगाया है इल्ज़ाम मेरे शौहर। आपको मेरे शौहर का नाम पता है? अयूब रंटाक शेख सत्तानी, ठीक है। और काफ़ी चर्चे में रहते हैं आजकल वो, और समझ गए ना। तो इन्होंने मुझे मैं तो बकरी भी करती है, बकरी को कटना पड़ता है, पर ये शेरनी है, इतनी आसानी से कटेगी नहीं। पर डार्लिंग, तुम्हारे प्यार में कट चुकी हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये गॉसिपिंग हम करेंगे बाद में। पहले जो काम का आज जो ब्लॉग जिसका जान है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो है हमारा आज वेज वाला रेसिपी, एंड उसके साथ अगेन मुझे प्रॉफिट वाला काम हुआ है तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँ, मैं सोच रही हूँ कि साइड बिजनेस इसको शुरू करने वाली हूँ। बिकॉज मैंने देखा कि यार खाली ऑर्डर करना है और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और आपको उसके मार्जिन, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा पेज इतना फेमस है तो मैं किसी और के कनेक्ट के ज़रिए मार्जिन रख के काम करने का सोच रही हूँ। तो चलिए फिर से मैं दिखा देती हूँ कि क्या मार्जिन रख के हम बिज़नेस कर सकते हैं और क्या चीज़ें डिस्काउंट में हाउस वाइफ लोगों को मिल सकती है। वो हाउस वाइफ क्या यार, मुझे देखकर देखो वर्किंग वूमन, मैं भी तो फ़ायदा ढूंढते ही रहती हूँ ना। तो चलिए मैंने क्या मंगाया है, कौन से ऐप से मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आगे फिर से हमारी फ़ायदे वाली बारी। और मैंने फिर से मीशो ऐप यूज़ की हो और उसमें मुझे स्पून, अभी जैसे हमारे रमज़ान आ रहे हैं तो हमको रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत रहती है क्योंकि मेहमान हमारे घर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने स्पून मंगाई हूँ क्योंकि स्पून बहुत सारे हैं, फिर भी मुझे रमज़ान के लिए चाहिए थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाके इसको सारी परचेज़ करूँ। तो मैंने इसमें ऑफ़र देखा, 467 इसका प्राइस है, पर मैंने जब ऑर्डर किया तो मुझे 430 में इसको मुझे पड़ा। तो आपको पता है 37 रुपीज़ मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, मैंने ऑर्डर कर दिया इसको। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? मीशो ऐप को। चलिए ये देखिए, ये छोटे छोटे जार जो होते हैं, ये आप सबको पता है कि हम लोग बेड के पास हो या टेबल्स पे हो तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, स्नैक्स है, तो हम लोग इसके अंदर डालते हैं। बिकॉज बड़ा जार अगर यूज़ करें और उसमें एयर लग गया तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और अभी आपने देखा ही है बगदाद शरीफ से तो काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ, तो मैंने फिर ऑर्डर किया कि ये इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। तो मैं अभी इसके अंदर भर कर भी आपको दिखाऊंगी कि लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे इसमें भी फ़ायदा हुआ तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। एक्चुअली मेरा मन नहीं था पर मुझे फ़ायदा दिखा तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दी। ये मुझे दिखा उसके अंदर 1016 रुपीज़। जब मैंने इसको मैंने इसको जब ऑर्डर किया तो मुझे 970 में ये जब मैंने पे किया ना पेमेंट, तो मुझे 970 पे करना पड़ा। अगेन मेरा फ़ायदा भी हो गया और ये मेरे काम की चीज़ है तो मैंने इसको ऑर्डर भी किया। और फिर इसको कहाँ पे ऑर्डर किया आपको पता है? नहीं पता? बताओ। मीशो ऐप, अगेन मीशो ऐप। ये सारे ऑर्डर्स मैंने रमज़ान के लिए की हूँ बिकॉज मेरे पास तो सामान बहुत है, लेकिन जब बच्चे रोज़ा रहते हैं और जब कलर इसके अंदर शरबत का दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है दस्तरखान। तो इसीलिए स्पेशल रमज़ान स्पेशल शॉपिंग विथ मीशो ऐप डिस्काउंट के साथ। और एक बात बताओ, जो चीज़ हमको मीशो ऐप पे दिखती है ना, तो जब हम घर मंगाते हैं तो सेम टू सेम चीज़ क्वालिटी रहती है। हेरा फेरी जोल जार कुछ नहीं है मीशो ऐप पे। आई एम वेरी हैप्पी मीशो ऐप यूज़ करके। तो ये मुझे मिला है, मैंने ऑर्डर जब करने को इसको देखा तो तब ये था 832 और जब मैंने इसको ऑर्डर करने के बाद पेमेंट किया तो मुझे 788 पड़ा। और आपको मैं ये जो बता रही हूँ ना, ये सारे ऑनलाइन वाले डिस्काउंट है। जब ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो तो आपको इमीडिएटली वो डिस्काउंट रेट मिलता है। अगर आप कैश में करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, बट अगर ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो जो मैं रेट बता रही हूँ और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल भी रही हूँ तो आपको परफेक्ट वही चीज़ दिखने वाली है। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक केटल है और इसमें गर्म पानी यूज़ होता है, तो ये आप आउटडोर भी ले जा सकते हो। और जैसे अभी प्रॉब्लम था सबको कि कोरोना टाइम पे जो प्रॉब्लम हुआ था, तो आप अपने रूम में आपको गैस के पास जाना और लोगों से
कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने रूम में इसको रख के गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हो, और किचन में आप जब फास्ट कुकिंग करना चाहते हो तो आप वहाँ मसाला भूनने तक यहाँ आपका पानी भी झटपट वाली कुकिंग। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी, कोशिश भी करूंगी कि इसके यूज़ कैसे होते हैं। और सबसे बड़ा यूज़ क्या होगा पता है, जब क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। अमीन तो गर्म पानी पीता ही है, तो हम दोनों ने सोच के हम दोनों के सोच के मिलाकर हमारे फ़ायदे के लिए हमने ये चीज़ ऑर्डर की है, क्योंकि हम इसके यूज़ से गर्म पानी पियेंगे तो हमारा वेट फटाफट लॉस होने वाला है। तो कितने फ़ायदे हो गए ना एक चीज़ से। और ये कहाँ मिलता है आपको पता है? डिस्काउंट रेट पे मीशो ऐप, घर बैठे सिर्फ ऑर्डर करना है, मीशो ऐप डाउनलोड करना है एंड उसके साथ बिजनेस भी करना है। मैं आजकल अभी सोच रही हूँ, मैंने अभी किसी से कनेक्ट की हूँ, तो इंशाल्लाह डिस्काउंट रेट पे बिजनेस भी करने का सोच ही रही हूँ। तो चलिए अभी अब तो मेरे राजमा चावल मलाईदार एकदम बनने वाले हैं, और मैंने आपसे वादा करी हूँ कि आज किचन ब्लॉग वेज वालों के लिए। तो चलिए इसको यूज़ भी करते हैं एंड हमारा किचन ब्लॉग भी बनाते हैं, मतलब रेसिपी, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरते हैं, वहाँ पे खड़े खड़े खाते भी हैं। ये देखिए मैंने कैसे यूज़ किया इसको, जार को। आप चाहो तो मसाले भी इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहो तो फिर खाने के बाद जो हम लोग सौंफ वगैरह लेते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने तो ये यूज़ किया मस्त छोटे छोटे, बिकॉज वज़न भी कम ज़्यादा मतलब बढ़ेगा नहीं, और यूज़ भी हमारी अच्छी खासी होगी, और लुक वाइज भी एक नंबर है ना। चलिए आ जाइए, वेलकम टू सायरा सत्तानी किचन, बहुत दिनों के बाद। और आज स्पेशल वेज वालों के लिए बन रहा है राजमा, जो स्पेशली राजमा फेमस है पंजाबियों के यहाँ, लेकिन आज मैं अपनी स्टाइल मतलब अपना जो ट्रेडमार्क सत्तानी स्टाइल, सायरा सत्तानी स्टाइल, और अयूब रंटाक शेख को प्रेजेंट, ठीक है? अयूब रंटाक शेख सत्तानी को प्रेजेंट। थोड़ा टाइम लगता है यार, अभी थोड़ा धीरे धीरे एग्जाम में पास होने वाली हूँ मैं। तो चलिए मैं आज पहले तो आपको बताती हूँ कि राजमा मैं कैसे बनाती हूँ। फर्स्ट ये देखिए, ये है भीगा हुआ राजमा, और इसके साथ थोड़ी सी आप जो वाइट वाली ब्लैक वाली उड़द होती है, ये वो है। और इसको मैंने रात से भिगा कर रखी थी। अब जब मैंने इसको साफ़ की तो इसके सारे छिलके निकल चुके हैं, और निकाल ही दीजिए, बिकॉज खाने के टाइम आपको छिलका जब मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको हमको क्या करना है, इसको सारा इसमें लेना है, और इसको जब हम बॉईल करने रखेंगे तो इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, बॉईल करते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं ये बताइए आप पहले मुझे। मैं आपको बताऊँगी नहीं, सिर्फ आपको पूछते रहूँगी, बताइए कि क्या यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ बॉईल करते रहो। ऑफ कोर्स यार पानी, लेकिन सत्तानी स्टाइल है ना। मिल्क, अब इसको हमको खाली बॉईल करने रख देना है। चलिए आ जाइए, अभी जो मसाले पेस्ट बनाने हैं हमको, अभी उसकी तैयारी। और आज आपको मैं मसाले नहीं बताऊंगी, आपको उसके साथ साथ बताऊंगी, बिकॉज फिर बहुत लंबा मेरा ब्लॉग हो जाएगा, तो फिर मुझे गॉसिपिंग करने टाइम नहीं मिलेगा। मुझे करना है मसाले वाली गॉसिपिंग भी करना है। बहुत सारी प्याज लेनी है, और फिर से आपके टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चें यूज़ करोगे। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो मैं बिल्कुल थोड़े करने वाली हूँ। और ये रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला, बाहर हो या घर का कोई भी चलेगा। इसके साथ में है ये टर्मरिक पाउडर। इसको सारा हमको पेस्ट करना है, और अगर इसमें जगह बची तो आप थोड़ा थोड़ा टमाटो यूज़ कर सकते हो। और मसाला भूनते वक्त हमें चॉप की हुई प्याज भी लगेगी, तो मैंने थोड़ी सी पहले चॉप कर रख ली है। अब पहले इसका पेस्ट करते हैं, देन उसके बाद दूसरा वाले मसाले देखते हैं। तो इसी के साथ आप टमाटो ले लीजिए साथ में, और इसको भी पेस्ट कर लीजिए। चलिए मैंने आपको बताई थी कि ये बॉईल करने रखी हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड की थी, दूध। तो अब चलिए इसको हम बंद कर रहे हैं ढक्कन, और फिर इसकी दूसरी तरफ मैंने रख दिया कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल दी ऑयल। अब यहाँ पे हम चालू करेंगे मसाले भूनने। वहाँ देख रहे हो आवाज़ कितनी है कुकर की, तो मैंने बोला वो थोड़ा बॉईल हो जाने दो, तब तक हम क्या पियेंगे, मोगो। और ऐसे देख के जब मेरी जब ये वीडियो कल लाइव चालू रहेगी ना, तो जब नीचे जो रहेंगे ना हमारे जो सबसे ज़्यादा हमको प्यार करते हैं, वो लिखने के लिए बैठेंगे, अरे जीन्स पहन के इतना तैयार होकर कोई कुकिंग करता है क्या? झूठ बोलती है। मैं बाहर जा रही थी, लेकिन मुझे आज किचन ब्लॉग बनाना था, इसीलिए मैं मस्त तैयार होके बना रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो अक्खे वर्ल्ड में देखा जाता है यार, तो फिर मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए जो पेस्ट हमने तैयार किया, आपको पता है इसमें क्या क्या पेस्ट के अंदर मसाले हैं, और इसके साथ साथ हमको क्या लगेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये है मलाई,
और इसी के साथ साथ ये लगेगी दही और राजमा हमने दूध में बॉईल किए हैं। तो चलिए फिर अब पहले प्रोसेस हम करते हैं, प्याज को चॉप किए हुए प्याज को ऑयल में भूनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालिए इसे प्याज। अब ये जो हमने पेस्ट रेडी किए और उसी के साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसी में ऐड किए और ये सब इसके अंदर आप डाल दीजिए। ये मसाला अच्छा भून गया है, इसमें ऑलरेडी मैंने सॉल्ट डाल दी हूँ। अब आप इसके अंदर इस दही डाल दीजिए और दही की भी वही आपकी जो जितनी चॉइस है उतना आप डाल सकते हो क्वांटिटी। और इसी के साथ साथ आपको मलाई भी डालनी है इसके अंदर। ये रही, मैं 100 ग्राम मलाई डाल रही हूँ, आप चाहो तो और ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर और ज़्यादा डालोगे बहुत हैवी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिए। ये अब जो राजमा हमने बॉईल किए, राजमा के साथ है वाइट वाली उड़द, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड ही कर लीजिए। ये देखिए राजमा और दाल जो हमारी गल गई है अच्छी खासी दूध में जो हमने बॉईल किए, ये आप अब इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और क्वांटिटी अगेन आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना पानी आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि ज़्यादा पतला मत कीजिए, मीडियम इसको ग्रेवी बनाइए तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके थोड़ा सा आप इसको पकने दीजिए और ये लगभग हो ही गया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा बॉईल होने के बाद हमको गार्निशिंग के लिए इसमें सिर्फ कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हरा धनिया डालना है। उसके बाद इसको मस्त स्टीम राइस, चपाती, पाव, चाहे जो चीज़ हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। और पंजाबी स्टाइल तो बोलते हैं, लेकिन सत्तानी स्टाइल भी खाकर देखिए राजमे का, और शायद मज़ा ही आएगा आपको। और इसके बाद उबल रही है वो लास्ट में। और आपको पता है मैं अभी आप जैसे देख ही रहे हो मैं कितनी बिजी रहती हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरे बच्चे मेरा हाथ का कुकिंग ही पसंद करते हैं और आप भी तो हो, आप लोगों के लिए भी करना ही पड़ता है। और इसी बीच में मैं जो मीशो ऐप जो यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना मतलब फ़ायदा होता है उसकी वजह से, चाहे जो भी चीज़ हो, घर की सारी चीज़ें हो या मेरी कॉस्मेटिक हो या मेरा कोई यूज़ करने वाली चीज़ हो, इवन शायद क्लोथ्स भी रहते हैं वहाँ पे, अगर चाहो तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए अभी आपने देखा ना ये मैंने कहाँ से ऑर्डर की हूँ। और आप सबको भी पता है जब हम कुकिंग करते हैं और कच्चा पानी यूज़ नहीं करते, कच्चा पानी यूज़ करने से जो भी खाना रहता है वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमको बॉईल खाना है, बॉईल चाहिए रहता है। तो अब मैंने देखो विदिन मेरे को 2 या 3 मिनट्स ही लगे और मेरा पानी एकदम मस्त बॉईल हो गया। और आपको पता है ना मैंने ये कहाँ से मंगाई हूँ, अभी जस्ट तो आया है मेरे इधर मीशो ऐप और डिस्काउंट के साथ में। और एक नंबर चीज़ है यार, मेरा आज यूज़ में भी हो गया। बिज़ी लाइफ की वजह से, बिज़ी शेड्यूल की वजह से इतना फास्ट काम करना पड़ता है। और अगर ऐसे ऐप हमको मिल जाते हैं जैसे मीशो ऐप है, ये ऐसे कैसे हमारे फास्ट ज़िंदगी में और थोड़ा काम करते जल्दी करने का। तो थैंक यू मीशो ऐप, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ऐप यूज़ करके। और इंशाल्लाह हमेशा मैं आपके साथ टच में रहूँगी बिकॉज मुझे बहुत पसंद है मीशो ऐप। चलिए खाना भी बन गया, सारी काम से फारिग हो गई और अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए प्रमोशन के लिए एक बच्चे को भी बुलाई हूँ, तो उसके पहले मैं अब जा रही हूँ बाहर। और मेरे पर्स में यार पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे माशाल्लाह, 5 दिरहम और ये 5750 इराकी बगदादी पैसे। और मैंने नियत की थी कि ये पैसे मुझे बचा कर लेके जाना है, कि मुझे फिर दोबारा आके ये पैसे खर्चा करना है। और मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी, मुझे लगा सारे मैंने खर्चा कर दिए। मेरे बड़े पीर सरकार का करम है कि मेरे पर्स में इतने पैसे बचे, तो उनका दिल से शुक्रिया। और चलिए अब हो गया सब, तो मैं अब बाहर जा रही हूँ, तो फिर ब्लॉग रात को नहीं अभी एंड करती हूँ। और जो मैं वाला वर्ड मेरे हस्बैंड जो यूज़ करते हैं ना, हस्बैंड पता है ना आपको, सत्तानी, अयूब सत्तानी। अब बहुत बड़ा नाम थोड़ा छोड़ दो, सत्तानी शॉर्टकट, जैसे सायरा सत्तानी वैसा अयूब सत्तानी। तो उन्होंने मैं का वर्ड जो बताया, तो मैं देखो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, पर ये जो मैं अगर आपको बता रही हूँ इसमें अगर मैं वर्ड आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया और ना मैंने लोगों को बताया। ठीक है, कर दिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। कि आप मेरे साथ पहले एक ब्यूटिशियन देखते थे, अभी वाले नहीं, अभी जो मैं स्टोरी पे मेंशन करती हूँ अभी मैं उन्हीं के पास काम करवाती हूँ पहले। और जिसको मैंने बेटी बोला था, देखो दिल का रिश्ता जोड़ा वहीं पे कट गया है ना। और उनको भी दुनिया के सामने दिखाने वाले कौन थी, सायरा सत्तानी, मतलब मैं, ये मैं वर्ड आ गया, लेकिन मैंने कभी आप लोगों के सामने ये बातें शेयर की नहीं। ठीक है ना, मैंने कर दिया जो करना था। उसके बाद फिर जब मेरा चैनल 1 लाख सब्सक्राइब नहीं हुआ था यूट्यूब, तो उसके टाइम मैं तो ऐसी शौक से डालती थी और अर्निंग तो मुझे पता भी नहीं था अर्निंग, और मुझे इतना शौक भी नहीं था। बट एक चैनल है, एक जो चैनल चलाते हैं उनका नाम है इरफान घरियाली,
जो मेरा उन्होंने फिर मेरी उनकी मुलाकात हुई, और भी कहाँ हुई पता है आपको, कहाँ से टच हुआ, बालिश शाह पीर से। और वो मेरे से मिले, फिर उन्होंने बोला कि मैं चैनल चलाऊँगा, हम दोनों की फिर जो भी परसेंटेज पे बात हुई। देन मैंने बोला कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है क्या मिलना क्या नहीं मिलना, और नहीं से तो कुछ आता है वो बेटर है ना। तो मैंने उनको चैनल संभालने को दे दी, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ पता है, दिल का रिश्ता, मैंने उनको छोटा भाई मान ली, वहाँ भी क्या हो गया, खराबी। और चलो कोई बात नहीं, आज भी मुझे बड़ी खुशी है इरफान कि मेरी बहन का नहीं तो भाईजान का चैनल तो आप चला ही रहे हो, और कीप इट अप भाईजान के चैनल को। और लेकिन मुझे इरफान आपसे एक थोड़ी शिकायत है, आपने मुझे दिल से बहन बोला, मैं तो आपको छोटा भाई बोलती थी, तो आपने मेरे लिए नहीं किया जो अपने भाईजान के लिए कर रहे हो। डैन डैन म्यूजिक जब डालते हो तो कौन सा चैनल का डालते हो पता है आपको, सनसनीखेज, और मेरे लिए आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया, एकदम नॉर्मल मीठा वाला धुन आप डालते थे। ऐसा क्यों किया अपने बहन के साथ? पहला रिश्ता तो मेरा था, और पहला काम किससे शुरू हुआ, मुझसे, फिर अगेन आ गया मैं, लेकिन मैंने कभी बताया आपको मैं नहीं, अब बारी तीसरी। और जो अभी ये तो नए लोगों की चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आए दिन अभी आपने देखा होगा अयूब को जो ट्रैक कपड़े पहनते हैं, उसके पहले सबसे पहला ट्रैक कपड़े का शो किसने किया है, सायरा सत्तानी, मतलब मैं मेरे बेटे लोगों के लिए गई थी, तो उन्होंने, और उनकी भी मुलाकात कहाँ हुई पता है आपको, अजमेर जा रही थी, अजमेर के जाते हुए रास्ते में मुलाकात हुई, और उन्होंने क्या बोला पता है मुझे, माँ, एक ने बहन माना, एक को मैंने बेटी माना, और उन्होंने मुझे माँ माना। वहाँ भी क्या हुआ, दिल का रिश्ता लगा, और क्या हुआ, खराबी। और फिर मैंने उनको दिखाया दुनिया के सामने, और उसके बाद बहुत से लोग उनके पास उनके ट्रक पे पहुँचे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने दिखाया, और आपको फेम मिला, आपको आपका बिजनेस मिला, अल्लाह आपको और रोजी दे। आप तीनों को बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बताना चाहती थी कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को जो दुनिया में दिखाई, आज सबके साथ वो आपको दिखते, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे नाम में या मेरे काम में अल्लाह बहुत बरकत देता है। तो जज़ाक अल्लाह मेरे अल्लाह का। और आप सबको अभी तो बहुत सारे, मैं अगर करना चाहूँ तो बहुत सारे हैं, तो इंशाअल्लाह अभी जो लेटेस्ट वाले उनके लिए, और ये ख़ास चैनल वाले के लिए तो ख़ास बना रही हूँ, बिकॉज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अभी भी हमारे फैमिली के कनेक्ट में ही हो। अयूब का चैनल संभाल रहे हो तो कोई बात नहीं, भाईजान ही है ना तुम्हारे, लेकिन थोड़ा याद करना कि आपने मुझसे क्या बातें की थी, है ना, थोड़ा सा होता है यार, थोड़ा तकलीफ़ होती है यहाँ पे। तो लेकिन जो तकलीफ़ को हंस के टाल दे वही क्या बोलते, बाजीगर कहते। आई थिंक मैं बाजीगर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ बाजीगर बनने की। चलिए, आज का ब्लॉग में आपको काफ़ी मसाले मिलने वाले हैं, गॉसिपिंग, कुकिंग, एकदम चीप शॉपिंग, और घर बैठे पैसा बचाने का, बिजनेस करने का रास्ता, और सायरा सत्तानी बैक, वो वाला भी दिखने ही वाला है। हाँ, तो चलिए इंशाल्लाह आप ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए, और मैं इंस्टाग्राम पे अभी स्टोरी पे मेंशन करूँगी ब्यूटिशियन का, आप उनको फिर ऑर्डर भी देना, क्योंकि मैं बाहर से बहुत थक गई। तो बच्ची ने सामने से फ़ोन किया कि बॉडी मसाज करके देती हूँ आंटी, आप बहुत थक कर आए हो। तो इंशाल्लाह चलिए मैं उनके, फिर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे प्रमोशन देना, ये मेरा दिल बोलता है, और अल्लाह उनको भी तरक्की दे, आमीन, और उनको भी अल्लाह कमाई दे, आगे उनकी मर्जी उनकी नीयत। तो इसी बात के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ, एंजॉय कीजिए। और दूसरे वाले ब्लॉग में थोड़ा सा तड़का बाकी रखी हूँ, दूसरे ब्लॉग पे बाकी है। और अयूब, फिर से एक बात बोल रही हूँ आपको, आप ये ब्लू वाले कपड़े में अच्छे नहीं लग रहे, ले 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 मजा ले, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बोलेगा, ले 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 मजा ले 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 ले, क्या आवाज में मीठापन है। चांदनी चांदनी रात है, रात में नशे में कोई बात है, मस्ती है मजा है, मेरे साथ नहीं तीसरी के साथ। अल्लाह हाफिज।